नोटिस लिखते हो तो उसमें वर्ड लिमिट क्या होता है, तो वर्ड लिमिट आपका होता है, देखो नीचे रेड कलर का आंसर दिया है, तो वर्ड लिमिट होता है आपका 50। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए नोटिस, यहाँ से कौन नोटिस का एक टाइप है, तो इसका आंसर होगा लॉस्ट एंड फाउंड। ये एक तरीके का नोटिस है और बाकी कोई नोटिस नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है नोटिस इज ए, नोटिस क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस, यानी यहाँ से कोई भी जो है वो नोटिस का पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला जा, एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है द हेडिंग या टाइटल ऑफ ए नोटिस शुड बी, इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नोटिस जो है, एक नोटिस का जो है हेडिंग है, वो हेडिंग या टाइटल किस तरीके से होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन में जो दिया है ब्रीफ, बी ब्रीफ एंड कैची होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4th हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा गया है वेयर इज द सिचुएशन, वेयर इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इज इन ए नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोटिस में एक सोल्यूशन प्लेस्ड कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पे, देयर इज नो नीड टू राइट सोल्यूशन इन ए नोटिस, यानी नोटिस में सोल्यूशन का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस, यानी जब आप एक नोटिस लिखते हो तो सबसे अच्छा सुटेबल टाइटल क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दिस इज टू इन्फॉर्म, यानी जब आप एक नोटिस स्टार्ट करते हो तो नोटिस में क्या लिखा हुआ होना चाहिए स्टार्टिंग में, इट इज इन्फॉर्म या दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू, इस तरीके से। ठीक है, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बोला गया है 7 नंबर क्वेश्चन में वेयर इज रिटेन, वेयर व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस, जब आप एक नोटिस लिखते हो तो नोटिस के टॉप में क्या लिखा हुआ होता है, तो नोटिस के टॉप में इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन, यानी सबसे टॉप में, नोटिस के सबसे टॉप में आपके स्कूल या आपके कॉलेज का जो नाम है वो लिखा हुआ होता है कैपिटल वर्ड में। ठीक है, चलो 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहां से कौन फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, सारा इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नीचे रेड कलर से आंसर दिया है, आप चाहे तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहा है वेयर शुड बी सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन ए नोटिस, नोटिस में सब्सक्रिप्शन जो है वो कहाँ प्लेस्ड रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है व्हाट इज द सब्जेक्ट रिटेन इन ए नोटिस, नोटिस में किस तरीके का सब्जेक्ट होता है, तो इन ब्लॉक लेटर्स, यानी नोटिस में जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो किस लेटर में होता है, तो वो ब्लॉक लेटर्स में होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 पे वेयर इज द सिग्नेचर ऑफ हेड बॉय या गर्ल प्लेस्ड इन ए नोटिस, एक नोटिस में हेड बॉय या गर्ल का सिग्नेचर कहाँ होता है, तो हेड बॉय या गर्ल का सिग्नेचर का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, हेड बॉय या गर्ल नीड नोट साइन, उनके सिग्नेचर का जरूरत जो है वो नोटिस में नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, बोला गया है वेयर इज द सिग्नेचर प्लेस्ड इन ए नोटिस, नोटिस में जो है वो सिग्नेचर कहाँ प्लेस्ड होता है, तो बोल रहा गया है इसका आंसर होगा एबव द मिडिल ऑफ द राइटर, यानी राइटर के ऊपर में जो है इसका जो है वो साइन होता है, सिग्नेचर होता है। ठीक है, 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ से कौन नोटिस का पार्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोल्यूटेशन जो होता है वो एक नोटिस का पार्ट नहीं होता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, बोल रहा है व्हाट इज नॉट एडेड इन ए नोटिस बियरिंग फाउंड टाइटल, यानी जब आप एक नोटिस लिख रहे हो जिसमें आप लोगों को ये बता रहे हो कि आपका कोई सामान गुम हो गया है, तो यहाँ से किस चीज़ को आप ऐड नहीं कर सकते हो, तो इसमें ऐड नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी एंटर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट फाउंड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में, सारे चीज़ों के बारे में आपको जो है वो डिटेल्ड में नहीं बताना चाहिए। ठीक है, नहीं बताना चाहिए कि ये है वो है, इतना पैसा है, ये है, इस तरीके का नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट कैन बी एडेड इन ए नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल। जब आप एक लॉस्ट टाइटल के लिए नोटिस लिख रहे हो तो इसको किस में ऐड कर सकते हैं। ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ये बोलते हो कि जिसको वो मिलेगा हम उसको जो है वो रिवार्ड देंगे। रिवार्ड टू बी द वन हु हैज फाउंड द ऑब्जेक्ट, जिसको मिलेगा हम उसको रिवार्ड देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज द सेल्फ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या है। तो इसका चीफ पर्पस होता है टू इन्फॉर्म अदर्स, दूसरे को इन्फॉर्म करना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 पे बोल रहा है इट इज नेसेसरी टू ऑलवेज कीप द नोटिस इन ए बॉक्स। क्या ये जरूरी है कि नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखना चाहिए। तो हाँ, ये जरूरी है। इट शुड ऑलवेज बी केप्ट पुट अप इन ए बॉक्स। ये जरूरी है कि नोटिस को हमेशा एक बॉक्स के अंदर, यानी जो भी नोटिस लिखा जाता है इस तरीके से एक बॉक्स लिखा जाता है, इस बॉक्स के अंदर ही जो है आपका नोटिस को लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड व्हाइल राइटिंग ए नोटिस। यानी जब आप एक नोटिस लिखते हो तो इसको किसका आंसर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ये सब उसमें ऐड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट टू राइटिंग द डेट इन ए नोटिस। नोटिस में डेट लिखने का राइट फॉर्मेट क्या है। तो राइट फॉर्मेट हम आप लोगों को बताएं। सबसे पहले डेट लिखता है, फिर मंथ, फिर ईयर। तो इस फॉर्मेट में जो है वो लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन मस्ट बी अवॉइडेड इन ए नोटिस ऑफ इवेंट। नोटिस ऑफ इवेंट में किसको अवॉइडेड करना चाहिए। तो आई को भी और यू को भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ। ठीक है, 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोल रहा है नोटिस इज ऑलवेज रिटन फॉर। नोटिस हमेशा किसके लिए लिखा जाता है। तो नोटिस यहाँ से ऑल ऑफ दिस, सबके लिए लिखा जाता है। सब हर इन तीनों में से सारे पर्पस के लिए आप नोटिस जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 पे बोल रहा है द वर्ड नोटिस इज रिटेन इन। नोटिस जो होता है वो किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोला गया है वेयर इज द नोटिस पुट अप इन ए स्कूल। नोटिस को जो है स्कूल में, वेयर इज द नोटिस पुट अप इन स्कूल, यानी स्कूल के लिए नोटिस लिखा जाए तो उसको कहाँ पुट करना चाहिए। ऑन नोटिस बोर्ड, यानी स्कूल का जो नोटिस है उसको नोटिस बोर्ड में पुट किया जाना चाहिए। 24 का आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया नोटिस। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल के ऊपर, यानी आर्टिकल का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। तो देखो आर्टिकल के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा गया है व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द आर्टिकल। एक आर्टिकल लिखते समय सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ होता है। तो आर्टिकल लिखते समय सबसे ऊपर में हेडिंग या टाइटल होता है। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल लिखने के लिए सबसे ऊपर में हेडिंग या टाइटल होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो ऑफ टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल में टाइटल के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ होता है। तो टाइटल का नीचे बाय लाइन, यानी कि वो आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है, बाय करके उसका नाम लिखा हुआ होता है कि वो आर्टिकल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। 2 का आंसर बी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी रिटेन इन एन आर्टिकल। एक आर्टिकल में कितने पैराग्राफ होने चाहिए। तो 3 या 4 पैराग्राफ जो है एक आर्टिकल में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल का कौन एलिमेंट नहीं है। तो ये डेट भी इसका एलिमेंट नहीं है, सब्सक्रिप्शन भी एलिमेंट नहीं है, सैल्यूटेशन भी इसका एलिमेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी जो है उसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला गया है व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। एक आर्टिकल में पहला पैराग्राफ जो होता है वो किसके लिए होता है। तो वो होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में उस आर्टिकल के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ठीक है, 5 का आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है ऑन विच पैरामीटर्स इन आर्टिकल राइटिंग एसेंस्ड। आर्टिकल एसेंस्ड करने के लिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है क्वेश्चन में हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। एक आर्टिकल को किस तरीके से एंड करना चाहिए विथ ए सुटेबल कंक्लूजन। एक अच्छे निष्कर्ष के साथ जो है उस आर्टिकल को जो है वो एंड किया जाना चाहिए। 7 का आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है पिक द इवेंट वन आउट इन
कंटेक्स्ट ऑफ एन आर्टिकल राइटिंग, तो इसका आंसर होगा आपका हेडिंग या टाइटल। यानी सिंपल से आपको ये बोल रहा है कि एक आर्टिकल राइटिंग में सबसे टॉप पे क्या होता है, तो सबसे टॉप पे उसका हेडिंग या टाइटल होता है। ठीक है, 8 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। एक आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, कोट्स डाला जा सकता है, स्टेट्स भी डाला जा सकता है, या चाहे तो फोटोज या इमेज भी लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही काम जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर में पूछा है। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस व्हाइल राइटिंग ए आर्टिकल। एक आर्टिकल लिखते समय एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो है वो रेशियो क्या होना चाहिए, तो 70:30 होना चाहिए, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ एन आर्टिकल फॉर क्लास 12। वर्ड लिमिट क्या होता है, तो 150 से लेकर के 200 तक के बीच का जो है वो वर्ड लिमिट होना चाहिए एक आर्टिकल लिखते समय क्लास 12 के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है हाउ शुड एन आर्टिकल बी कमेंसेड। आर्टिकल जो है वो किस तरीके से कमेंसेड होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। 12 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है आर्टिकल इज ए। आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल एक होता है, आर्टिकल जो होता है वो एक लॉन्ग पीस ऑफ ए राइटिंग, यानी आर्टिकल जो होता है काफी लंबा होता है। तो आर्टिकल जो होता है वो राइटिंग का एक लंबा पीस होता है। ठीक है, यानी लंबा राइटिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टाइटल इन आर्टिकल राइटिंग। यहां से कौन करेक्ट है, तो यहां से करेक्ट है इट शुड बी आई कैचिंग, यानी आर्टिकल आपका ऐसा होना चाहिए जो सामने वाला जो उसको पढ़ रहा है उस आर्टिकल को पढ़ते हुए उसमें इंटरेस्ट ले सके। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए मार्किंग स्कीम ऑफ एन आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये सब चीज जो है एक आर्टिकल में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है डॉट स्टेट्स ऑफ नेम ऑफ द राइटर, यानी राइटर का जो नाम होता है वो किससे इंडिकेट किया जाता है, तो अभी बताएं बाय करके जो होता है वो आर्टिकल का राइटर का नाम होता है। ठीक है, इस तरह से बाय करके आपका जो आर्टिकल का नाम है XYZ कुछ भी हो वो बाय करके जो है यहाँ पे नाम लिखते हैं अपना। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद आगे बोला गया है व्हाट कैन बी आर्टिकल डिस्क्राइब। आर्टिकल क्या डिस्क्राइब कर सकता है, तो आर्टिकल इनमें से सबको डिस्क्राइब कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल के थ्रू आप इन सबको जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया एन आर्टिकल शुड बी रिटेन इन ... एक आर्टिकल में किस तरीके का वर्ड्स लिखा होना चाहिए, तो क्लियर पैराग्राफ। एक आर्टिकल में जो है वो क्लियर पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, 23 का हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल के ऊपर आते हैं। ठीक है, बोला गया है व्हाट प्लेस ऑफ टॉप इन द आर्टिकल। तो आर्टिकल के सबसे टॉप में क्या होना चाहिए, टाइटल, हेडिंग या टाइटल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये सब तो अभी हम लोग पढ़े वाला है ना। हाँ बिल्कुल, ये अभी बताने वाला है। ये 3 और 4 पैराग्राफ, सल्यूटेशन, ठीक है, ब्रीफली ऑन द टॉपिक, ठीक है, ये भी पढ़े हैं अभी, विथ ए सुटेबल कंक्लूजन, हाँ ठीक है, ये भी अभी बताएं। रेशियो वाला अभी पढ़ लिए हम लोग। हाँ चलो, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। चलो देखो क्या यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है। बोला गया है व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड, यानी जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हो तो जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड के सबसे टॉप में क्या लिखा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज ही आपको ये लेटर टू एडिटर लिखने सिखाए थे, समय बताए थे कि लेटर टू एडिटर लिखते समय सबसे टॉप में जो होता है वो सेंडर का एड्रेस होता है। किसका होता है, सेंडर एड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंडर्स का एड्रेस होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है व्हाट इज प्लेस्ड बिलो सेंडर्स एड्रेस इन ए लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में सेंडर के एड्रेस के नीचे क्या लिखा होता है, तो सेंडर के एड्रेस के नीचे डेट लिखा होता है। डेट के नीचे क्या लिखा होता है, तो डेट के नीचे जो है वो रिसीवर का एड्रेस लिखा होता है। रिसीवर का एड्रेस के नीचे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के नीचे क्या होता है, तो सब्जेक्ट के नीचे आपका सैल्यूटेशन होता है। यानी सबसे पहले आपका होता है सेंडर का एड्रेस 1 नंबर, इसके बाद डेट दूसरे नंबर पे, रिसीवर एड्रेस 3rd नंबर पे, सब्जेक्ट 4th नंबर पे और सैल्यूटेशन होता है आपका 5th नंबर पे। ठीक है, तो यहां बोला कि सेंडर का एड्रेस के नीचे क्या होता है, तो सेंडर के एड्रेस के नीचे डेट होता है। ठीक है, आया समझ में। आगे बोल रहा है विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए डेट इन
ऑल द फॉर्मेट लेटर। तो हम बताए थे इस तरीके के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन बी और सी को ध्यान से देख लो, इस दोनों ही तरीके से डेट को जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो 3 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है द सब्जेक्ट ऑफ लेटर टू एडिटर शुड बी। एक लेटर टू एडिटर का जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए ब्रीफ, क्लियर एंड रिलेवेंट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लियर होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। बोला गया है वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। लेटर टू एडिटर में जो है वो सैल्यूटेशन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है वेयर ऑफ विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन ऑफ ए लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर लिखते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, तो सोल्यूशन में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैम। तो रिस्पेक्टेड सर या मैम नहीं है, तो सर या मैम के जगह, रिस्पेक्टेड के जगह हम लोग सर या मैडम जो है वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो जर्नली यूज किया जाता है रिस्पेक्टेड सर या मैम, मिस्टर, मिसेस, डियर, या तो फिर आपका लविंग, इस तरीके का चीज वर्ड जो है वो लेटर टू एडिटर में यूज नहीं होता है। रिस्पेक्टेड सर या मैम यूज हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लेटर टू बी एडिटर मस्ट बी रिटेन ऑन ए सिंपल पैराग्राफ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है आपका वेयर शुड बी सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में जो है वो सब्सक्रिप्शन कहाँ प्लेस होता है, तो एट द एंड ऑफ द लेटर, एट द एंड ऑफ द लेटर, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। तो लेटर टू एडिटर लिखते समय जो है आप फोटो को यूज नहीं कर सकते हो, बाकी सब जो है वो लेटर टू एडिटर में आ सकता है, लेकिन फोटो इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सब्सक्रिप्शन। राइट सब्सक्रिप्शन क्या है, तो योर ट्रूली करके जो है आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, योर ट्रूली। ठीक है, योर ट्रूली। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, योर्स ट्रूली, यानी आपका विश्वासकारी। 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बताए थे नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताए हैं उसको नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट शुड बी द टोन ऑफ ए राइटर व्हाइल राइटिंग ए लेटर टू एडिटर। तो सबसे अच्छा टोन क्या होता है, तो सबसे अच्छा इसका टोन होता है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटाट्यूड। ठीक है, ग्रेटाट्यूड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे बोला गया है हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी मेड इन लेटर टू एडिटर। तो इसमें लेटर टू एडिटर में पैराग्राफ का जो है वो जरूरत नहीं पड़ता, एज मेनी एज रिक्वायर्ड, जितना जरूरत पड़ेगा उतना पैराग्राफ आप लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर देख लेना, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। आई होप सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बेझिझक कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों का सवालों का जवाब दे दूंगा। और आई बिलीव कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपके एडवांस राइटिंग स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट 2 है, जिसमें आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं क्वेश्चन नहीं अपलोड कर पाता हूँ तो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है एन आर्गुमेंट इज ऑलवेज बैक्ड बाय। करें एक तर्क हमेशा द्वारा समर्थित होता है, तो किसके द्वारा, तो एविडेंस यानी साक्ष्य के द्वारा। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, एविडेंस यानी परिणाम या साक्ष्य आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है द प्रिंसिपल क्लेम ऑफ एन आर्गुमेंट इज कॉल्ड। करें किसी तर्क के प्रमुख दावे को कहा जाता है, तो कंक्लूजन, निष्कर्ष। आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द सपोर्टिंग स्टेटमेंट ऑफ एन आर्गुमेंट इज नोन एज। किसी तर्क के सहायक कथन को कहा जाता है,
तो प्रीमाइस यानी आधार कहा जाता है। आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, टू कॉल अ स्टेरिंग ऑफ स्टेटमेंट्स आर्गुमेंट्स दे मस्ट बी। कह रहा है कि कथनों तर्कों की एक श्रृंखला को कॉल करने के लिए उन्हें होना चाहिए, तो रिलेटेड यानी संबंधित होना चाहिए। ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, इन क्रिटिकल थिंकिंग वी आर कंसर्न्ड विद। कह रहा आलोचनात्मक सोच में हमारा संबंध से है, तो आर्ग्यूमेंट यानी तर्क से। आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, टू अटेम्प्ट टू। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, टू अटेम्प्ट टू परस्यूड बाय गिविंग गुड रीजन इज टू गिव। कह रहा है कि अच्छा कारण बताकर मनाने का प्रयास करना देन है, तो आर्ग्यूमेंट का। आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द एक्सप्रेशन दैट आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट इज कॉल्ड। कह रहा है वे अभिव्यक्तियां जो किसी तर्क के परिसर और निष्कर्ष के बीच अंतर करने के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है, तो इंडिकेटर वर्ड। आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, सूचक शब्द। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटेरियन फॉर इवेल्युएटिंग एन आर्गुमेंट। कह रहा है किसी तर्क के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है, तो ट्रूथ कंटेंट्स यानी सत्य सामग्री। आपका ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एन आर्गुमेंट शुड हैव टू कंसीडर इट एज अ वैलिड आर्गुमेंट। कह रहा है किसी तर्क को वैध तर्क मानने के लिए होना चाहिए, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी तार्किक संरचना। आपका ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इज अ लेक्सिकल एम्बिगुइटी। कह रहा है कि एक शाब्दिक अस्पष्टता है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन सही होगा आपका, इक्विवोकेशन यानी गोल मोल बात। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, फैल्सी ऑफ अभिबॉडी इज अ फैल्सी। कह रहा है उभय पिंड की भ्रांति एक भ्रांति है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सिंटैक्टिक यानी वाक्यात्मक। अगला क्वेश्चन है, ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द फैल्सी ऑफ एट्रीब्यूटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पार्ट्स ऑफ अ थिंग टू द होल थिंग इज कॉल्ड। कह रहा है किसी वस्तु के हिस्सों के गुण को पूरी वस्तु से जोड़ने की भ्रांति को कहा जाता है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, फैल्सी ऑफ कंपोजिशन यानी रचना का भ्रम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, व्हेन वी एट्रीब्यूट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्ट टू द होल वी हैव। कह रहा कि जब हम भाग के गुणों का श्रेय संपूर्ण को देते हैं तो हमारे पास होता है, तो फैल्सी ऑफ डिवीजन यानी विभाजन की भ्रांति। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, डिस्टॉर्शनिंग ऑथर्स स्पीच बाय शिफ्टिंग एम्फेसिस टू वंस ओन बेनिफिट रिजल्ट्स इन। कर अपने स्वयं के लाभ पर जोर देकर लेखक के भाषण को विकृत करने का परिणाम होता है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए, फैल्सी ऑफ एम्फेसिस यानी जोर देने की भांति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 आपका, इज एन एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ फैल्सी ऑफ एम्फेसिस।
कह रहे जोर देने की एक चरम प्रकार की भ्रांति है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा डी, रेड हेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ टॉपिक डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक अंडर कंसिडरेशन टू डाइवर्ट अटेंशन इज कॉल्ड। कह रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए विचाराधीन विषय से विभिन्न विषय का परिचय देना कहलाता है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा डी, रेड हेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, देयर आर मेनली टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कह रहा है मुख्य तर्क मुख्यतः प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, द कंक्लूजन इज गारंटेड टू बी ट्रू इन आर्ग्यूमेंट। कह रहा है निष्कर्ष तर्क में सत्य होने की गारंटी है। तो डिडक्टिव यानी निगमनात्मक। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एन आर्ग्यूमेंट इज रेंडर्ड इनवैलिड व्हेन इट लैक्स। कह रहा किसी तर्क में कमी होने पर उसे अमान्य कर दिया जाता है। तो लॉजिकल सपोर्ट यानी तार्किक समर्थन से। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ पुअरली बेस्ड प्रीमाइस और एन इनएडिक्वेटली सपोर्टेड कंक्लूजन लीड्स टू द। कह रहा है कि खराब आधारित आधार या अपर्याप्त रूप से समर्थित निष्कर्ष की ओर ले जाता है। तो अनवारंटेड एजम्पशन यानी अनुचित धारणा। आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हेन द कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज ऑलरेडी एज्यूम्ड इट्स प्रीमाइसेस इट लीड्स टू फैल्सी। कह रहे जब किसी तर्क का निष्कर्ष उसके परिसर में पहले से ही मान लिया जाता है तो यह भ्रम की ओर ले जाता है। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, बेगिंग द क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, द assumption that the repeated occurrence of an event that departs from the expected norms indicates that the events will soon leads to। कह रहे यह धारणा की अपेक्षित मानदंड से हटकर किसी घटना का बार बार घटित होना इंगित करता है कि घटना जल्द ही होगी की ओर ले जाती है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा आपके ए, गैम्बलर्स फैल्सी यानी जुआरी का भ्रम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, वी अपील टू इन आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम। कह रहे कि हम आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम में से अपील करते हैं। तो इमोशन यानी भावना का। आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, वी अपील टू एन आर्ग्यूमेंटम एड मिसेरिकॉर्डियम। कह रहे कि हम आर्ग्यूमेंटम एंड मिसेरिकॉर्डियम में से अपील करते हैं। तो पिटी यानी दया का। बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, when we do not mention all the alternatives there are to choose from but mention only some we commit the fallacy of। कह रहा है कि जब हम चुनने के लिए मौजूद सभी विकल्पों का उल्लेख नहीं करते हैं बल्कि केवल कुछ का ही उल्लेख करते हैं तो हम की भ्रांति करते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर होगा ए, फॉल्स डायकोटॉमी। आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज के क्लासेज में एडवांस राइटिंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दूं, रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है। इसके बाद वही वीडियोज अपलोड होंगे रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पे राष्ट्र गौरव और नाथ पंथ के कम्युनिकेशन स्किल्स के सभी माइनर सब्जेक्ट के जो हैं वीडियोज ऑलरेडी पहले से अपलोड हैं। तो अगर आपका माइनर सब्जेक्ट इसमें से कोई है तो आप उसको पढ़ करके जरूर जाइएगा।
ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हमने अपलोड कर रखे हैं, तो उसको भी दे करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, कह रहा रिपोर्ट लेखन में घटना का वर्णन हमेशा इसमें लिखा जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। किसमें लिखा जाता है? इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, यानी तत्काल अतीत रूप में। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, कह रहा है कि पत्र लेखन में प्रश्नों का उत्तर देना निम्न की श्रेणी में आता है। तो किस श्रेणी में आता है? तो ऑफिशियल लेटर, कार्यालयी पत्र या कह सकते हैं आधिकारिक पत्र। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेटर टू द एडिटर और रिटन टू, कह रहा है कि संपादक को पत्र लिखा जाता है तो न्यूज़पेपर के माध्यम से, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द पर्पज ऑफ द इन्विटेशन लेटर इज टू, कह रहा निमंत्रण पत्र का उद्देश्य है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, टू इनवाइट, यानी आमंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लेटर रिटन टू अ फ्रेंड और अ रिलेटिव कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, कह रहा है किसी मित्र या रिश्तेदार को लिखा गया पत्र किस श्रेणी में आता है? तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लेटर ऑफ कंप्लेन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, कह रहा शिकायत पत्र किस श्रेणी में आता है? तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम, कह रहे लेख लिखते समय लेखक को अपना नाम कहां लिखना चाहिए? तो एट द टॉप यानी सबसे ऊपर। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ राइटिंग, कह रहे धन्यवाद की अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस रचना में लिखा गया है? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका डी, नोटिस राइटिंग यानी सूचना लेखन में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड, कह रहा आधिकारिक पत्रों में शामिल नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन से होगा मेकिंग रिक्वेस्ट या अपील, अनुरोध या अपील करना या अनुरोध करना। आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ फॉर्मल लेटर द रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स, कह रहा एक औपचारिक पत्र में प्राप्तकर्ता के पते में शामिल है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा आपका रिसीवर्स नेम, रिसीवर का नाम, प्राप्तकर्ता का नाम आप कह सकते हैं। सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, वन शुड स्टार्ट अ स्पीच बाय, कह रहा है किसी को भाषण शुरू करना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट, फ्लो स्पीकर्स एंड द ऑडियंस, यानी मुख्य अतिथि, साथी वक्ताओं और दर्शकों को बधाई देना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ नोट, कह रहा है कि नोट लिखते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एब्रीविएशन यानी संक्षेप। आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ एड्रेसेस इन बिजनेस लेटर इज रिटन ऑन द, व्यवसायिक पत्रों में नाम और पते का पदनाम लिखा जाता है। तो लेफ्ट मार्जिन यानी बाएं मार्जिन। आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लेटर्स टू द एडिटर्स और रिटन टू, कह रहे संपादक को पत्र इन्हें लिखे जाते हैं। तो न्यूज पेपर्स, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एप्लीकेशन लेटर कम्स
अंडर द कैटेगरी ऑफ, कह रहे आवेदन पत्र की श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स आते हैं, आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। औपचारिक पत्र, फैमिली को लिखा गया पत्र जो होता है अनौपचारिक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इन अ फॉर्मल लेटर डेट इज प्लेस्ड, कह रहा एक औपचारिक पत्र में तारीख दी गई है, तो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एड्रेस, आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच का पता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, कह रहा है औपचारिक पत्र एक औपचारिक पत्र के साथ शुरू होता है, तो कहां से शुरू होता है, सेंडर्स एड्रेस, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रेषक का पता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑल बिजनेस लेटर और, कह रहे सभी व्यवसायिक पत्र हैं, तो फॉर्मल यानी औपचारिक होते हैं सभी व्यवसायिक पत्र, ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, कह रहा है कि एक रिपोर्ट हमेशा इसमें लिखी जाती है, किसमें लिखी जाती है, तो पास्ट टेंस में, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, भूतकाल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कह रहा आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो आपका क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रश्नवाचक रवैया। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स अस टू, कह रहा आलोचनात्मक सोच हमारी मदद करती है, तो फोकस यानी केंद्र, आप फोकस कह सकते हैं, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, टू बिकम अ गुड डिसीजन मेकर वन हैज टू डेवलप, कह रहे एक अच्छा निर्णय लेने वाला बनने के लिए विकास करना होगा, तो क्रिटिकल थिंकिंग का आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, महत्वपूर्ण सोच। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर्स टू क्रिटिकल थिंकिंग, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक सोच के लिए बाधा नहीं है, तो क्वेरेज यानी साहस, आपका सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर्स टू क्रिटिकल थिंकिंग, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक सोच के लिए बाधा नहीं है, तो यहां पर होगा फ्री थिंकिंग, मुक्त सोच, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, स्वतंत्र सोच। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यही समाप्त होता है।